वैशाली जिले के अंदर जो है रोशनी कुमारी हमारे साथ में है, जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा के अंदर कॉमर्स पूरे बिहार में टॉप किया है। आपको बताते चले कि इनके पिता जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, उनके अरमानों के ऊपर इन्होंने पंख लगाते हुए पूरे बिहार में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ में मौजूद है रोशनी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप पूरे बिहार में अभी आपके नाम की चर्चा हो रही है। थैंक यू सो मच सर। कैसे किया आपने ये? संघर्ष से, मोटिवेशन से, अपने फैमिली की स्थिति देख के और खुद में जुनून पैदा करके मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आमतौर पर देखा जाता है कि कॉमर्स जो है वो बॉयज लेते हैं, गर्ल्स तो कॉमर्स को अवॉइड करती है, ज्यादातर वो साइंस और आर्ट्स में जाती है, लेकिन आपने कॉमर्स लिया, इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या सोच करके आपने कॉमर्स लिया था? सबसे पहली बात तो मेरे फादर ये नहीं मानते कि मेरी बेटी है वो या मेरा बेटा है तो बेटा को पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। उनके लिए बेटा बेटी एक समान है। वो हमको ज्यादा, मेरे पापा बोलते हैं अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ाएंगे। वो लोग, मेरा भाई बहन नहीं पढ़ेगा तो उसे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें हम जरूर पढ़ाएंगे। तो मेरे माता पिता ये नहीं सोचते थे कि बेटी है तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए वो बोले कि कॉमर्स। हम खुद उन्हें बोले थे कि पापा हमें कॉमर्स लेना है, तो वो बोले ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम रिजल्ट अच्छा लाना। ऐसा नहीं है कि पापा का नाम खराब कर देना। बोले क्या कि पढ़ाई कर पाओगी, उसमें इंग्लिश मीडियम है, पढ़ाई कर पाओगे तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकती हो, दूसरा स्ट्रीम भी चुन सकती हो। तो मेरे मम्मी पापा के ये योगदान है। उसके बाद फिर हम सोचे कि आप कॉमर्स तो ले लिए, पापा मम्मी को बोल दिए कि आप कॉमर्स ले लिए, कि हम पढ़ेंगे कहाँ पे कॉमर्स। हम सोचा ऑनलाइन क्लास, तो फिर सोचे कि नहीं, ऑनलाइन क्लास हमसे नहीं होगा। हमें, मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता था, हम रिचार्ज कैसे करवाते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए? ऑनलाइन क्लास के लिए रिचार्ज करवाना पड़ता है। हम बोले नहीं, हमें डायरेक्ट कहीं जाके ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा। तो पहले हम बहुत खोजे तो हमें कहीं नहीं मिला। हम सोचे हाजीपुर चले जाएंगे, तो फिर हम बाद में ये भी सोचे कि हाजीपुर बहुत दूर है, हमें जाने में नहीं बनेगा। तो फिर हमें पता चला कि एक भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस है, जहाँ पे वो भी बिद्दुपुर में है, बगल में है, और जंदार रोड के बगल में है, तो वो रोड के ही साइड में है, तो वहाँ जाना बहुत आसान है। तो हम साइकिल से वहीं जाते थे। वहाँ पे गए, हम मम्मी के साथ गए थे, तो हमें सर से मुलाकात हुई, राहुल सर से, जो मेरे टीचर है। और उसके बाद फिर हम उनसे बात हुई हमारी, तो सर बोले कि हम कॉमर्स का पढ़ाते हैं। पहले मतलब 2023 के टाइम में एक आरती दी थी, जो कि उस समय डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, नाइन्थ नंबर पे। तो सर हमें उनके बारे में बताया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट थी वो 9 टॉपर बनी थी। तो हम बोले सर अगली बार ऐसा होगा कि अगली बार हम टॉपर बनेंगे, वो पीछे रह जाएंगे, हम उनसे आगे चले जाएंगे। सर बोले बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोच रखती हो। उसके बाद सर बोले हमें कि तुम पढ़ाई करो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। फिर सर से फीस पूछे, सर बोले मात्र 500। हम सोचे चलो इतना पैसा में अगर हो गया कॉमर्स क्लास तो बहुत अच्छी बात है। इतना कम पैसा में कोई नहीं कराता है कॉमर्स क्लास, सब 1500 2000 से कम नहीं लेता है। हम बोले 500 में अगर इतना कुछ मिल रहा है तो मतलब भगवान का ही कृपा है कि इतना कुछ मिल के हमें 500 में पढ़ाई भी हो रहा है मेरा। अच्छा, एक चीज बताइए, जब रिजल्ट की घोषणा हुई, जब आपने परीक्षा दी थी, तो उसके बाद में क्या आपको लगता था कि इस तरीके से पूरे बिहार में आप सब अपने नाम का परचम लहरा पाएंगे, टॉप करेंगे आप? ऐसी उम्मीद थी आपको? जी सर, हमें जिस तरीका से मोटिवेशन मिलता था मेरे फैमिली के थ्रू, मेरे मम्मी पापा बोलते चिंता नहीं करो, आएगी तो आएगी, तुम अगर जो सोची है, तुम्हारा सोचा वो जरूर पूरा होगा। मेरे नाना नानी वो सब भी बोलते थे तुम जो चाहती है तुमको जरूर मिलेगा। उसके बाद मेरे सर वो हमें बोलते थे कि कभी भी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है, सोचोगी अच्छा तो होगा अच्छा, नहीं सोचोगी तो नहीं होगा। जैसा सोच रखोगे वैसा होगा तुम्हारे साथ। आज जब रिजल्ट की घोषणा हुई, तब आपने रिजल्ट देखा तो क्या आप चौकन्ने हो गए? क्या अरे ये क्या हो गया मेरे? हम शुरू में रिजल्ट मेरा आ नहीं रहा था, तो हम थोड़े डर गए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मेरे बाकी फ्रेंड लोग आ गया, मेरे कोचिंग से 4 बच्चा टॉप किया है। तो हम पहले सोचे कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर बाद में जब सब हमें बोला कि तुम्हारा 475 नंबर आया, तो फिर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। इतना सुन के हम खुश हो, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि हम टॉप रैंक 1 पर आए हैं। तो उसके बाद जब हम टॉप रैंक, ये लोग बताए हमें, सर लोग वहाँ पे बहुत अच्छा जश्न मनाए, सब खुशियां मनाए कि इतना अच्छा टॉप किए हैं, तो इतना अच्छा नंबर लाके। तो फिर बाद में सर हमें बोले, फिर मेरी मम्मी हमें फोन की कि वहाँ पे अंकल लोग आए हुए हैं, तुम लोग आओ। तो फिर हम आए यहाँ पे सर के साथ कि सर चलिए हमें घर ले चलिए। अच्छा, भाई बहन में आपके कौन से स्थान पे है? आपसे कितने बड़े भाई है, क्या छोटे भाई? मेरा ये भाई है छोटा, सबसे छोटा मेरा भाई है, मेरी एक बहन है बस। मेरे से छोटी बहन, हम ही सबसे बड़े हैं घर के। मेरे मम्मी पापा की स्थिति हम ही देखते थे, हम ही समझते थे, हम ही लोग को समझाते थे। उनकी तरफ से जो है इस तरीके की? मेरे मम्मी पापा का फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। मेरे पापा काम करके बोलते थे कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम अब काम करके। भाई बहन में कौन से नंबर पे हो तुम? तुम्हारे घर में बड़े छोटे कितने? हम सबसे बड़े हैं, घर भर में सबसे बड़े हैं। मतलब मैं अपने घर में सबसे बड़े। ऐसे तो मेरे अंकल लोग के बेटी लोग बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हम अपने घर में मेरे मम्मी पापा के सबसे बड़े बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद में आगे क्या करने का सोचा आपने? अब इतना ये मुकाम तो आपने हासिल कर लिया, पूरा बिहार पूरा देश आपको देख रहा है, लेकिन आगे क्या सोच रखते हैं? कहाँ जाने की तैयारी करेंगे आप, क्योंकि कॉमर्स लिया है आपने?
कॉमर्स लिए है तो सबको ये बहुत अच्छा स्कोप सोचता है, इसमें चाहता है कि बहुत अच्छा करे हम। और मेरा तो अब आप लोग को बताइए कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसा है, तो इसी हिसाब से हम सोचे कि मेरा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना कम है तो हम सीए का, हम सोचे थे पहले कि हम सीए का पढ़ाई करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते देखते हम सोचे नहीं, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें थोड़ी ना पढ़ना है, बस मेरा भाई बहन उसको भी तो पढ़ना है, उसको भी तो फ्यूचर बनाना है, बस मेरे फ्यूचर बनाने से थोड़ी ना होता है। तो आपने जो रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो लकीर खींच दी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब इस तरीके की बातें नहीं, अब तो हौसला आगे बढ़ाने की, आगे आपको सीए भी बनना चाहिए, पूरा सहयोग मिलेगा आपको। अगर सहयोग हमें मिला तो हम जरूर सीए का कोर्स करेंगे और उसके बाद हम सीए का पढ़ाई करेंगे। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि रोशनी कुमारी, जो कि नाम के अनुरूप ही अपने क्षेत्र और अपने जिले का नाम इन्होंने रोशन किया और कॉमर्स लेकर के इन्होंने इतिहास रख दिया। जमुनी लाल कॉलेज की यह छात्रा है और जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और जिस परिस्थिति से आपके घर की तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने जैसा बताया कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है उस तरीके से उतनी नहीं थी, फिर भी अपनी अटल मेहनत और मजबूत इरादे के साथ में ये आगे बढ़ने का काम कर रही है।